कोर्ट ये कहने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है कि करदाताओं का पैसा सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोर्ट ये क्यों कहने के लिए मजबूर हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही से अदा नहीं की। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार। आप सबको याद होगा दर्शकों की 2020 में किस तरह से दिल्ली जली, किस तरह से दिल्ली को जलाया गया, किस तरह से बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता पुलिस के बराबर में किस तरह से खड़े होकर के जिस तरह के भाषण दे रहे थे, वो कितना दुखद और कितना शर्मनाक था। लेकिन उसके बावजूद वो दंदनाते हुए घूमते नजर आए और दिल्ली जली। दिल्ली दंगों की आग में जिस तरह से जली, वो आजादी के बाद सबसे बड़ा बुरा दौर था दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए। और इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से भारत की छवि दुनिया के सामने धूमिल हुई, अमेरिका से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने जिस तरह से भारत की इमेज को लेकर के सवाल खड़ा किया, भारत की सहिष्णुता को लेकर के, टॉलरेंस को लेकर के, खास तौर से उस भारत को जिसको स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट करते थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत के बारे में कहा था, आपको याद होगा, कि मैं उस भारत से आता हूं, उसी अमेरिका में कहा था कि जिसने दुनिया भर के पीड़ित प्रताड़ित सताए हुए लोगों को शरण दिया है। स्वामी जी के एक और अल्फाज की, अगर वेदांत मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है। उसके बावजूद स्वामी विवेकानंद के भारत को जलाने की कोशिश हुई, जलाने का प्रयास हुआ। और इस पूरे प्रकरण के होने के बाद दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और विशेष अदालत जो इस पूरे मामले को देख रही है, जस्टिस साहब जिस पूरे मामले को जज साहब देख रहे हैं, उन्होंने कल दिल्ली पुलिस पे जो टिप्पणी की है, वो दिल्ली पुलिस के माथे पर न सिर्फ कलंक है बल्कि एक बदनुमा दाग है। दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए कि आखिर गलती क्या हो रही है। कोर्ट ये कहने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है कि करदाताओं का पैसा सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोर्ट ये क्यों कहने के लिए मजबूर हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही से अदा नहीं की। कोर्ट ये कहने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है कि दिल्ली पुलिस जुडिशरी के सामने, न्याय के सामने, अदालत के सामने, अदालत की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। और इससे बड़ी बात कि कोर्ट को यहां तक कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि विभाजन के बाद, आजादी के बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो जो लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, दिल्ली दंगों की सही दिशा में जांच नहीं हो पाई, इसके लिए उनको पीड़ा होगी, उनको तकलीफ होगी। आप देखिए कि दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ये सुनवाई कर रहा था उस मामले की जो हरप्रीत सिंह आनंद के केस से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत सिंह आनंद की दुकान दिल्ली दंगों में जलाई गई थी, लूटी गई थी। लुटेरों, गुंडों, बदमाशों ने उस दुकान को जलाया, लूटा, और लूटने के बाद इसकी जब इंक्वायरी शुरू हुई, इसकी जब जांच शुरू हुई, तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 गवाह पेश किए। पहले गवाह तो खुद वो जो ड्यूटी ऑफिसर थे वो थे। ज्ञान सिंह जो कांस्टेबल थे उनको गवाह रखा गया, आईओ को गवाह रखा गया, और एक औपचारिक औपचारिक गवाह था, और खुद जो हरप्रीत सिंह आनंद को भी गवाह रखा गया। लेकिन कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि इस पूरे मामले में जिन 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था, ताहिर हुसैन के जो भाई पार्षद हैं, शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब, इन तीनों को दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने मुजरिम बना करके जो पेश करना चाहती थी, उसमें नाकाम रही। कोर्ट ने साक्ष्य न होने की बुनियाद पर या साक्ष्य में कमी होने की बुनियाद पर इन तीनों लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हरप्रीत सिंह आनंद की दुकान को जलाने की कोशिश की। वो कौन लोग थे जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेलने की कोशिश की और आज तक वो आजाद घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस को कम से कम अपनी साख बचाने के लिए उन लुटेरों तक जो सच में दिल्ली को लूट रहे थे, दिल्ली को बदनाम कर रहे थे, दिल्ली को आग में झोंक रहे थे, उन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली पुलिस की भूमिका पर जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे, जिस तरह से बार बार ये लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस अपने पूरे मामले में विफल रही है, दिल्ली पुलिस को पीएसआर को कॉल की जा रही थी, पीसीआर नहीं आ रही थी, और लुटेरे, गुंडे, बदमाश, मवाली दिल्ली को जला रहे थे। इसलिए दिल्ली पुलिस के पास अभी भी समय है अपनी साख बचाने का, और दिल्ली पुलिस को चाहिए कि उन गुंडों तक पहुंचे, उन बदमाशों तक पहुंचे, उन मवालियों तक पहुंचे, और उन कानून का मजाक उड़ाने वालों तक पहुंचे जिन्होंने कानून को धता बता करके दिल्ली को जलाया। नमस्कार, आज इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार।